पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश से बिगड़े हालात। राजौरी से लैंडस्लाइड से थाना मंडी रोड बंद। लैंडस्लाइड के कारण बड़गाम में भारी जल सैलाब। बारिश के बाद चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। गुजरात के नवसारी में बाढ़ का कहर। पानी के तेज बहाव में बह गई इको कार। धारचूला तवाघाट एनएच पर फिर दर की पहाड़ी। कैलाश मानसरोवर यात्रा हुई प्रभावित। पोखरण में जोरदार बारिश से राहत। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश। झमाझम बारिश से उफान पर नदी नाले। रायसेन में पहली बारिश में पुल की खुली पोल। खतरे में जान डालकर पुल से आवाजाही। बैतूल में 12 दिन बाद मॉनसून की जोरदार वापसी। मंदसौर में लंबे इंतजार के बाद जोरदार बारिश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। हमने आपको एक झलक दिखाई कि देश के तमाम राज्यों में इस वक्त मॉनसून से क्या तस्वीर सामने आ रही है और क्या जानकारी सामने आ रही है। अब बात करते हैं डिटेल में। अब बात मध्य प्रदेश की सबसे पहले करते हैं, जहां पर मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। 24 घंटे में 35 से ज्यादा जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 4.2 इंच बारिश अकेले नर्मदापुरम में ही रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में आसमान से राहत की बारिश लगातार बरस रही है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिले मानसून की तेज बारिश से तरबतर हैं। बीते 24 घंटे में 35 से ज्यादा जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। नर्मदापुरम सबसे ज्यादा भीगा, जहां 4.2 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। भोपाल के अंदर भी बात करेंगे तो भोपाल के अंदर भी पिछले 48 घंटों के अंदर वाइड स्प्रेड रेनफॉल को भी जो है वो दर्ज किया जा रहा है। कल जो है वो बरेसिया में सबसे अधिक रेनफॉल 82.2 mm जो है वो वेरी हैवी रेनफॉल के रूप में जो है वो दर्ज किया गया है। और कुल मिला के अगर भोपाल की स्टेम क्यूमुलेटिव जो रेनफॉल की बात की जाए तो +15% जो है वो अबव नॉर्मल रेनफॉल जो है वो अभी तक दर्ज हो चुका है। वहीं राजधानी भोपाल में भी कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसमें मौसम सुहाना हो गया है। अब तक जिन लोगों का छाता और रेनकोट घरों में रखा था, अब वो बाहर निकल आया है। भोपाल में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। आखिरकार राजधानी भोपाल में लोगों के छाते और रेनकोट निकल ही गए। मॉनसून के जमकर बरसने का इंतजार था और देर से ही सही, लेकिन मॉनसून ने फिलहाल अब कुछ दिनों के लिए राहत दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के तुलसी नगर चौराहे पर। देखा जा सकता है कि यहाँ पर लगातार पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश के चलते ना सिर्फ मौसम सुहावना हो गया है, गर्मी और उमस से राहत मिल गई है, बल्कि 36 घंटे से ज़्यादा 35 से ज़्यादा जिलों में हो रही बारिश ने, इन आसमानी बूंदों ने लोगों को खासी राहत दे दी है। इसके साथ ही अगले 4 दिन तक तेज बारिश का दौर जारी रहेगा।
आज उज्जैन, धार, गुना समेत 15 जिलों में अति भारी या भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भोपाल की बात की जाए तो रात से ही रिमझिम बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। अब उन जिलों की हम बात करेंगे जहां पर अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है मौसम विभाग ने। उनमें शिवपुरी, गुना, सागर, डिंडौरी है और अब तक 24 घंटे में यहां 4 से 8 इंच तक पानी गिर सकता है। श्योपुर, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, धार और बड़वानी में भी भारी बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही भोपाल, रायसेन, हरदा, ग्वालियर, मुरैना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। सबसे बड़ी राहत भरी खबर ये भी है कि अब तक मध्य प्रदेश मॉनसून के बावजूद भी 17% सामान्य से कम बारिश के आंकड़े के दौर से गुजर रहा है, लेकिन एक दिन की बारिश ने ही 3% का आंकड़ा सुधार दिया है। रेनकोट पहने हुए लोग बड़े लंबे समय बाद इस मॉनसून में नजर आ रहे हैं। अभी तक रेनकोट या छाते घर के अंदर ही रखे हुए थे, लेकिन फिलहाल अब वो निकले हैं बाहर और मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक इसी तरह के मौसम की यानी पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 90% हिस्से में इसी तरह कहीं तेज, कहीं भारी बारिश या फिर कहीं पर हल्की बारिश का अंदेशा जताया है। मध्य प्रदेश में मानसून के रफ्तार पकड़ने के बाद कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नर्मदापुरम में 4.2 इंच बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा नरसिंहपुर में 2.5 इंच, राजगढ़ में 2.4 इंच, सीहोर और मलाजखंड में 2.2 इंच, भोपाल में 2.1 इंच, पचमढ़ी और मंडला में 1.8 इंच, श्योपुर में 1.5 इंच, सिवनी में 1.3 इंच और खरगोन में 1.1 इंच पानी बरसा है। हाँ, देखिए, अगर हम पीछे 48 घंटों की भी बात करेंगे तो व्यापक वर्षा का दौर हमारे मध्य प्रदेश के भागों में निरंतर देखा जा रहा है। और पीछे 24 घंटे की बात करूंगा तो वाइड स्प्रेड रेनफॉल का दौर पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो है वो भागों में देखा गया है। और कुल मिला के अगर हैवी रेनफॉल की बात करूंगा तो 174.0 mm वेरी हैवी रेनफॉल के रूप में गुना जिले के अंदर दर्ज किया गया। कुल मिला के वेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर 2 जगहों के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल को और लगभग 11 जगहों के ऊपर जो है वो हैवी रेनफॉल को पिछले 24 घंटे के अंदर दर्ज किया गया है। इसी तरह से शहडोल जिले के अंदर भी 134.0 mm वेरी हैवी रेनफॉल के रूप के अंदर दर्ज किया गया है पूरी मध्य प्रदेश में। और कुल मिला के 1 जगह के ऊपर वेरी हैवी रेनफॉल और 7 जगहों के ऊपर जो है वो हैवी की पोजीशन थी वो थोड़ी सी साउथवर्ड जो है वो शिफ्ट हुई है। और आज हमारे गुना और दमोहा जैसे जिलों से होता हुआ वो नॉर्थ ईस्ट भागों जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो है वो स्थित है और उसका मध्यम दर्जे से ऊंचाई जो है वो लगभग 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई से मतलब अपने सामान्य से भी ऊपर तक जो है वो विस्तृत है, जिस कारण गरज चमक का दौर आगे आने वाले लगभग और भारी वर्षा का दौर आगे आने वाले लगभग 4 दिनों तक जो है वो प्रदेश में जारी रहने की उम्मीद है। और आज हमने जो है वो वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट भी जो है वो जैसे कि आपका सिवनी और नर्मदापुरम, बैतूल जैसे जिलों के अंदर जो है वो जारी किया गया है आज और कल के रूप में। इसके अलावा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का अलर्ट भी जो है वो छिंदवाड़ा जिले के अंदर जो है आज जो है वो दिया गया है। आगे आने वाले 24 घंटों में वहाँ पे अति भारी वर्षा होने की संभावना अभी फिलहाल बनी हुई है।
लगातार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। जल भराव वाले क्षेत्रों में राहत दल तैनात है और लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की जा रही है। बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। देश के लोगों से अनुरोध है कि भारी वर्षा और अति भारी वर्षा के अंदर जो मौसम केंद्र के द्वारा जो आपके जो निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि भारी वर्षा के कारण जो है वो जल भराव हो जाता है, तो आप अपनी यात्रा को देखकर जो है वो प्लान करें, या हो सके तो थोड़ी टाइम के लिए अपनी यात्रा को जो है वो स्थगित कर दें। फिलहाल मौसम का मिजाज यही संकेत दे रहा है कि मध्य प्रदेश में बारिश का ये दौर अभी जारी रहेगा। ऐसे में जहां एक तरफ किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन और आम लोगों के लिए सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षित रहना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। उधर रायसेन जिले में पहली ही बारिश ने नए पुल निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बरेली पिपरिया स्टेट हाईवे 19 पर नवागांव में बन रहे पुल के दोनों किनारे बारिश के बाद धंस गए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक सड़क बनाई गई है, लेकिन तेज बहाव के बावजूद कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से वाहन निकाल रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। रायसेन जिले के बरेली पिपरिया स्टेट हाईवे 19 पर मौजूद नवा गांव में बन रहे नए पुल की पहली ही बारिश में पोल खुल गई है। बारिश के बाद पुल के दोनों तरफ की मिट्टी धंस गई है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। सड़क का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए निर्माण एजेंसी की ओर से एक वैकल्पिक सड़क तैयार की गई है, लेकिन लगातार बारिश और नाले में तेज बहाव के कारण ये रास्ता भी पूरी तरह सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। इसके बावजूद कई लोग समय बचाने या जल्द गंतव्य तक पहुंचने की जल्दबाजी में पानी के बीच से ही अपने वाहन निकाल रहे हैं। इस वक्त हम स्टेट हाईवे 19 पर है, जो बरेली से पिपरिया स्टेशन को जोड़ता है। देखिए, ये ब्रिज लगभग 8 महीने पहले धसक गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, कई मोटरसाइकिल अंदर समा गई। मगर ये एमपीआरडीसी के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा ये पुल बनाने का ठेका दिया गया था। पुल तो बन गया है, मगर ये कल की बारिश में यह पुल धसक गया है और धस के एमपीआरडीसी के द्वारा बनाया गया रोड, ये पुराने रोड, जिससे लोगों का आवागमन को लेकर यहाँ पर देखिए इस नाले में काफी पानी है और यहाँ से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। आप देख सकते हो, ये वही अद्भुत नजारा है जहाँ पर ये वाहन पानी से निकल रहे हैं और इस नाले का पानी बढ़ता देखा जा रहा है। नाले का तेज बहाव किसी भी समय बड़ा हादसा करा सकता है। बावजूद इसके लोग खतरे को नजरअंदाज कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। भैया, ये हमारे साथ समस्या आज से नहीं है, करीब 1 साल हो गया है ये पुल गिरे हुए, और अभी तक 1 साल के अंदर ये पुल कंप्लीट नहीं हो पाया। हमारे परिवार में गमी हुई है, हमको नर्मदा जी जाना है,